बेतिया के एक तंग गली में रहने वाला शिवम यादव सिर्फ 9 साल का था। वो उम्र जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और माँ की गोद में सोते हैं, शिवम के लिए वही उम्र बन गई थी जिम्मेदारी उठाने की शुरुआत। उस दिन की सुबह हमेशा की तरह नहीं थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन माँ की आंखें किसी सूखे तालाब की तरह खामोश थीं। शिवम को नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू होने जा रही है। एक झटका जो सब कुछ बदल देता है। तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। ये शब्द सुनते ही जैसे घर में हवा रुक गई। रामजी यादव, जो रोज रिक्शा चलाकर 150 से 200 रुपए लाता था, अब सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी माँ भी बीमार थी। उसे कैंसर था। अपने पति के वियोग में वो भी मर गई। अब शिवम अनाथ हो चुका था। शिवम की छोटी बहनें पूजा 7 साल की और मधु 5 साल की। अभी वह कुछ नहीं समझ पा रही थी। घर में अनाज नहीं था। पिछले 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। 2 दिन से सभी ने कुछ नहीं खाया था। उसकी दोनों बहनें भूख से रो रही थीं। वो मासूम बच्चियों को ये भी मालूम नहीं था कि उसके माता पिता मर चुके हैं। शिवम अपने पड़ोसी के घर खाना मांगने गया कि मेरी बहनें 2 दिन से भूखी है, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं दिया। हताश होकर लौट रहा था, तभी देखता है कि एक औरत कुत्ते को खाना डाल रही थी। उसी खाना को उठाकर लेकर भाग जाता है और अपने बहनों को खिलाता है और खुद पानी पीकर सो जाता है। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। अगली सुबह शिवम ने स्कूल का बैग नहीं उठाया, बल्कि माँ की पुरानी साड़ी की एक थैली ली और निकल पड़ा, गली गली घूमकर कबाड़ बटोरने। लोग हंसते थे, ताने मारते थे। किसी ने कहा, अबे ये तो राम जी का बेटा है ना, कबाड़ बीन रहा है। किसी ने उसके ऊपर थूक तक दिया। शिवम चुप था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, मुझे अपनी बहनों को भूखा नहीं सोने देना। शाम तक उसने 2 थैली भर ली थी। कबाड़ी वाले ने तौला और कहा 22 रुपए मिलेंगे। शिवम ने 15 रुपए की ब्रेड और दूध खरीदा। 7 रुपए बचा लिए, शायद कल फिर भूख से लड़ना पड़े। रात को उसने बहनों के सामने प्लेट रखी। तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। ऐसा बोलकर बाहर निकल गया। वो झूठ बोल रहा था। वो भूखा था, लेकिन बहनों के चेहरे की मुस्कान उसके लिए रोटी से ज्यादा कीमती थी। तीसरे दिन वो गया अपने पुराने स्कूल के पास। अब वो स्कूल का हिस्सा नहीं था, लेकिन स्कूल की पीछे की दीवार के पास बैठकर वो क्लासरूम की आवाजें सुनता। शिवम आंखें बंद करके दोहराता। अचानक एक लड़का आया और चिल्लाया, अबे ये भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? पूरे स्कूल में ठहाके गूंजे। कुछ ने वीडियो बना लिया। शिवम नीचे देखता रहा। उसके पैर कांप रहे थे, पर आंखों में आंसू नहीं थे। वो जानता था ये शुरुआत है, और शुरुआत हमेशा दर्द देती है। रात को शिवम ने बहनों को सुलाया और वह घर के एक कोने में जमीन पर बैठ गया। घर में अंधेरा था। मोमबत्ती जलाकर पढ़ने बैठ गया। एक पुरानी कॉपी निकाली, एक टूटी हुई पेंसिल ली और लिखा, मुझे कलेक्टर बनना है, ताकि मेरी बहनें और मेरे जैसे हजारों बच्चे कभी भूखे न सोएं। वो रात भर पढ़ता रहता और दिन भर कबाड़ बिनता। कभी दीवार से कान लगाकर कुछ दोहराता। अब शिवम की दिनचर्या फिक्स थी। सुबह कबाड़, दोपहर दीवार के पीछे क्लास, रात को बहनों की भूख मिटाना और फिर जमीन पर बैठकर पढ़ना। और अपने बहनों को भी पढ़ाता। एक दिन स्कूल की खिड़की से एक टीचर ने उसे देख लिया। शिवम मिट्टी पर बैठ हर सवाल का जवाब धीरे बता रहा था। टीचर ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में चमक थी। कुछ सपने बिस्तर पर नहीं, फुटपाथ पर पलते हैं, लेकिन जब वो पूरे होते हैं तो दुनिया की सबसे बड़ी कुर्सियां उन्हें सलाम करती हैं। अगले एपिसोड में जानेंगे, क्या शिवम को फिर से स्कूल में तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा? कैसे एक लड़की स्नेहा उसे वायरल करके उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन एक मास्टर जी उसकी मेहनत देख उसे पढ़ाना शुरू करेंगे, और वहीं से शुरू होगी शिवम की असली पढ़ाई, जिंदगी से लड़ने की। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ।